देखिए, कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी भी लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। वजह यह है कि वहाँ पर रिटर्न बहुत ही कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बात करें ज़्यादा रिटर्न के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर रीज़न ये है कि भाई वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिटर्न की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स रिटर्न वहाँ पर बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट उसके साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा कवर करने पड़ते हैं, और पता नहीं मार्केट में कब क्या हो जाए, कब आपके पैसे के साथ क्या हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्मॉल कैप में भी वो नहीं जाना चाहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अब बेस्ट रिटर्न के लिए हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, वो है मिड कैप। देखिए, लार्ज कैप भी है, बट लार्ज कैप में एक स्टेबल रिटर्न मिलता है, लेकिन लार्ज कैप से अच्छा खासा रिटर्न हमें चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है क्या, मिड कैप। देखिए, मिड कैप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वो कंपनीज होती हैं जो 101 से लेकर 250 के बीच में आती है, और ऐसी कंपनीज को मिड कैप कैटेगरी के कंपनीज हम कह सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है कि ग्रोथ आपको हाई मिल जाए, समझ रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही पुराने मिड कैप कैटेगरी की बात करने वाले हैं, जिसने बहुत ही रिटर्न और रेगुलर बेसिक पे एक अच्छा रिटर्न दिया है। और लास्ट में इस फंड के बारे में वो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस 3 चीज़ों की वजह से ये फंड और भी खूबसूरत हो जाता है और इन्वेस्टर की नज़र में बहुत ही प्यारा फंड माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। इसके लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 1995 में इसको लॉन्च किया गया था, और जब लॉन्च किया गया था इस फंड को, तो उस वक्त इसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड। बाद में इसका नाम चेंज करके निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड रख दिया गया। अभी आगे आपको मैं दिखलाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें एप्लीकेशन से दिखलाऊंगा और कुछ चीज़ें मनी कंट्रोल के वेबसाइट से मैं दिखलाऊंगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मिड कैप कैटेगरी का फंड होते हुए भी कितना बेस्ट रिटर्न दिया है इसने। तो चलिए टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली चलते हैं ग्रो एप्लीकेशन में और वहाँ देखते हैं इस फंड के बारे में। देखिए, तो मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। अब सबसे पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मैंने इसको पहले भी सर्च किया हुआ था, इसको मैं सर्च कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर ऊपर में आप नेम देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, समझ रहे हैं, वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी है, मिड कैप है। अब यहाँ पर रिटर्न वगैरह की कोई भी बात हम नहीं करने वाले हैं। फिलहाल एनएवी की अगर मैं बात करूँ तो 2692 रुपया इसकी प्रेजेंट एनएवी चल रही है। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और मैं तो बराबर बोलता हूँ कि कम से कम आप ये ज़रूर देखिए कि कम से कम 4 स्टार की रेटिंग तो होनी ही चाहिए जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 16,353 करोड़ का ये फंड साइज़ है। मिनिमम एसआईपी की अगर हम बात करें तो आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए, वन टाइम का भी ऑप्शन है, मतलब आप वन टाइम में भी इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम कर सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग की हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है एक्सपेंस रेशियो तो 0.99% है, समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। उसके बाद एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट, अगर मानकर चलिए कि आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं फंड से, तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप 1 ईयर से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि एसटीसीजी टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को इस फंड से रिडीम करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, वो भी आपका कैपिटल छोड़कर। मतलब अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ऊपर है तो 1 लाख तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, 1 लाख से ऊपर जो भी पैसे होंगे उस पर 10% का मतलब टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फंड मैनेजर की बात करें तो 4-5 फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इनके डिटेल्स को आप रीड कर सकते हैं। तो जो भी हमें दिखलाना था ग्रो एप्लीकेशन से वो मैंने आपको दिखला दिया है। अब हम गूगल को ओपन करते हैं और मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर चलते हैं, फिर वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, और वो चीज़ें दिखलाने वाला हूँ जो आपकी मतलब की चीज़ है, जो लगभग हर इन्वेस्टर देखना चाहते हैं। देखिए, ये पेज ओपन हो
हो चुका है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रेगुलर और डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो देखिए यहाँ पर इसके रिटर्न्स के बारे में हम जान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर रिटर्न्स लिखा हुआ है। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 28.75% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, जो कि बहुत ही बेस्ट है। 2 ईयर्स में अगर आप देखें तो 16.84% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में देखें तो 34.40% का रिटर्न दिया है। अब सोचिए मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है और इतना बेटर रिटर्न दे रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए भाई। 5 ईयर्स की रिटर्न की अगर हम बात करें तो 18.50% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो 18.85% का रिटर्न दिया है। और शुरू से लेकर अभी तक जो एक बेस्ट रिटर्न रहा है उसकी अगर हम बात करें तो 21.98%, लगभग 22% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, फिर भी इतना बेस्ट रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप इस फंड को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि 3 बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो इस फंड को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है इन्वेस्टर की नज़र में। सबसे पहली बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसमें कुछ रूल रेगुलेशन और लिमिटेशन रखे गए हैं। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा की एलोकेशन नहीं की जाएगी, मतलब 5% से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा जाएगा और उससे ज़्यादा की एलोकेशन नहीं होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो ये है कि टॉप 10 स्टॉक की वेटेज मैक्सिमम 30% से कम ही होगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और इसकी वजह से इन्वेस्टर के पैसे बहुत ही सलामत रह सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एक सेक्टर में 25% से ज़्यादा की एलोकेशन नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है, मानकर चलिए कि अगर केमिकल सेक्टर है वहाँ पर इस फंड ने 30 से 40% का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इतना ज़्यादा एलोकेशन होने की वजह से अगर किसी भी रीज़न और किसी भी कारण की वजह से अगर केमिकल सेक्टर में गिरावट आती है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलेगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपके कम हो जाएंगे, रिटर्न खराब हो जाएंगे, माइनस में भी जा सकते हैं। तो इस फंड के फंड मैनेजर ने और इस फंड की तरफ से फंड हाउस ने ये रेगुलेशन और ये लिमिट रखी है कि भाई किसी भी हम एक सेक्टर में 25% से ज़्यादा की एलोकेशन नहीं होने देंगे। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ये फंड एक बहुत ही बेस्ट फंड रहा है और मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही सॉलिड फंड रहा है, मैं तो ये कहूँगा। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप मिड कैप अपने पोर्टफोलियो के लिए तलाश रहे हैं, कोई ऐसा फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी का हो, बेस्ट रिटर्न देता हो, तो आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। नो डाउट ये एक बेस्ट फंड है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आखिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड किस तरीके का फंड है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिटर्न्स इसके कैसे हैं और किस तरह के रिटर्न्स इसने दिए हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। चलिए मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।